हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसका एक आइडिया जो है वो आपको थंबनेल देख करके लग चुका है कि ये हैं भैया आज के इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें लोग मिलियंस की तादाद में फॉलो करते हैं, उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। बट हकीकत में ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो समाज को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, इसका आपने एक एग्जाम्पल फिर से देख लिया है। ये इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से जो चूतिया मेटिक शो है, हालाँकि ये जो हरकत हुई है ना, ये एग्ज़ैक्टली 10 साल के बाद हुई है। 10 साल पहले भी ऐसी ही एक हरकत हुई थी। तन्मय भट्ट और उसका जो एआईबी करके कुछ था, रोस्ट बोलें या फिर नॉकआउट टाइप का कुछ था, जिसमें कि बॉलीवुड के तमाम ए लिस्टर्स, ख़ास तौर पर फीमेल जैसे कि आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर जैसी गर्दुल्ली ने तो एआईबी वालों को मतलब क्लीन चिट भी दे दी थी। जबकि एआईबी वालों ने कैसे-कैसे वल्गैरिटी से भरे जोक्स क्रैक किए थे, स्टेज के ऊपर कैसी-कैसी जेस्चर्स इन लोगों ने दिखाए थे, वो सब तो आई थिंक कि आपको अच्छे से याद होगा ही। फिर कैसे बाद में एआईबी वालों के ऊपर भी पुलिस का डंडा पड़ता है, तो एआईबी वालों को क्लीन चिट देने के लिए सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट ये सब के सब आकर के खड़े हो जाते हैं। ना सिर्फ ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, चाहे सोनाक्षी हो, आलिया हो, दीपिका हो, इनफैक्ट एक जानी-मानी पॉलिटिशियन जिनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी, जो कपड़ों से ज़्यादा पार्टी बदल डालती हैं, उनके स्टेटमेंट, उनका ओपिनियन, उनके ट्वीट कैसे बदल चुके हैं, ये आप देख लीजिए। 2015 में जब एआईबी वालों पर एक्शन होता है, तो वो डिफेंड कर रही थी एआईबी वालों को कि भई कॉमेडी है, क्या गुनाह कर दिया। लेकिन अब कैसे बोल रही है कि भई कॉमेडी के नाम पर आप गाली-गलौच, वल्गैरिटी नहीं करनी चाहिए, कड़ा एक्शन हो। तो कितनी जल्दी ये लोग अपने स्टैंड बदलते हैं, आपको ये भी दिख रहा है। खुद ये फीमेल थी, लेकिन फीमेल्स को कितनी बुरी तरह से पोर्ट्रे करा था एआईबी वालों ने। वहाँ पर सारी फीमेल्स ही बत्ती-सी दिखा के ठट्ठा मार के हँस रही थी, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो सोनाक्षी हो और ये प्रियंका चतुर्वेदी भी। तो इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो कि पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, कहते हैं कि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो क्या मतलब आप देख लीजिए कैसा दोगलापन झलक रहा है ना ये प्रियंका चतुर्वेदी के खुद की बातों में, उनके ट्वीट्स में। अब जो ट्रेंड 2015 में तन्मय भट्ट और उसके एआईबी वाले जो ठरकुल्ले हैं उन्होंने शुरू करा था, उस ट्रेंड को 10 साल के बाद यानी कि अभी 2025 में ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जो छिछोरे हैं, इन सब ने नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया है। इन्हीं ठरकुल्लों के ग्रुप में है वो इलाहाबादिया, जो कि पॉडकास्ट पॉडकास्ट खेलता है, जिसमें काफ़ी मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं। इनफैक्ट इस ठरकुल्ले इलाहाबादिया को तो मोदी जी ने अवार्ड भी दिया है और मोदी जी के साथ इसकी फ़ोटो को कांग्रेस वाले इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये जो इलाहाबादिया या ये जो रैना जैसे जो लोग हैं, रैना से मतलब सुरेश रैना नहीं, ये जो ठरकुल्ला कॉमेडियन है समय रैना नाम का, जो कि डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लील जोक क्रैक करता है, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, सेक्स पोर्न, इस तरह की वो बातें करता है डार्क कॉमेडी के नाम पर। और जिस तरह के जोक्स ये लोग क्रैक करते हैं, इससे इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी मेंटालिटी, इसका एक आइडिया मिल जाता है। जिस तरह से वो इलाहाबादिया ने जो एक कमेंट पास करा, शायद उसे इस कमेंट को पास करने की इंस्पिरेशन खुद के घर से ही मिली होगी। और जिस तरह से अपने शो में पोर्न शूट करने की बातें वो समय रैना कर रहा है, तो शायद उसके घर में उसके माँ-बाप ये सब करते होंगे। भई घर में देखा होगा तभी तो वो लोग दुनिया के सामने इस तरह की चीज़ें वहाँ पर प्रमोट करते हैं, प्रचारित करते हैं। कॉमेडी के नाम पर उन चीज़ों को कहीं न कहीं पब्लिक पर थोप देते हैं और पब्लिक का एक सेक्शन वोकपंथी के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में उस कंटेंट को लाइक करता है, एप्रिशिएट करता है। और फिर ऐसी टुच्ची-लुक्की, ठरकुल्ली हरकत करने वाले कॉमेडियंस को कहीं न कहीं वो लोग इंस्टाग्राम पर, ट्विटर वगैरह, यूट्यूब पर फॉलो भी करते हैं। आप लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ें लाते हैं। अब क्या है कि जैसे 2015 में एआईबी के ऊपर पुलिस का डंडा पड़ा था, वैसे ही अब ये लेटेंट वाले के ऊपर पुलिस का डंडा पड़ा। और जैसे ही पुलिस का डंडा पड़ा, तो इलाहाबादिया सबसे पहले डैमेज कंट्रोल वाले मोड में आता है और जैसे पॉडकास्ट में वो मेढक जैसी आँखें निकाल कर हुआ, हमिंग हमिंग करता रहता है, उसी तरह से सो कॉमेडी इज़ नॉट माय फोर्टे, इट वाज़ जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। भाई कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये जानबूझ करके इन लोगों ने ऐसी चीज़ें करी हैं। और जिस तरह का पास्ट रिकॉर्ड है, ये समय रैना और इस तरह के ठरकुल्ले लोगों का, तो ये स्लिप ऑफ टंग तो बिल्कुल भी नहीं है। एक छिचोरे से खुद को और ज़्यादा बड़ा छिचोरा साबित करने के चक्कर में इस इलाहाबादिया ने उड़ता तीर ले लिया है। और उसकी जो रेपुटेशन है, एक बात कही जाती है ना कि इज़्ज़त बनाने में, नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक पल ही काफ़ी है आपका बना-बनाया नाम एकदम से मिट जाने में। तो इलाहाबादिया ने खुद को कूल दिखाने के चक्कर में ऐसे लोगों के साथ उसने मंच शेयर कर लिया जिनका मतलब कोई इमेज, कोई रेपुटेशन, कैरेक्टर है ही नहीं।
लेकिन आश्चर्य की बात थी कि ऐसे ठरकुल्ले, छिछोरे, कैरेक्टरलेस लोगों को हमारे समाज के लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। लोग उन्हें मिलियंस की तादाद में फॉलो करते हैं। तो जब आप उन्हें फॉलो करोगे, आप उनके छिछोरे, ठरकुल्ले कंटेंट को देखोगे तो उनको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है। मैं आपको सच बताऊँ, जब ये बिग बॉस के मैं रिव्यू कर रहा था, उसी टाइम पर मुझे डीएम वगैरह आया करते थे कि भाई वो किस पर आता था ये, अमेज़न पर आता था या किस पर आता था ये लेटेंट नाम का ये जो था एक मुरब्बा। मुझे रिक्वेस्ट की जाती थी कि भाई डीएसके आप उसको देखो, उस शो के आप रिव्यू करो, रिएक्शन करो, आपको ऑडियंस मिल जाएगी नई, आपके व्यूज़ बढ़ जाएँगे, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। बट ये इस तरह के शो में जो लोग इन्वॉल्व हैं, भाई उस तरह के लोगों को मैं कतई पसंद ही नहीं करता हूँ। तो जिन लोगों को मैं पसंद करता नहीं हूँ, तो उनकी फालतू वो क्रिंज वल्गर कॉमेडी को मैं क्यों देखूँ? लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो तो फैमिली ऑडियंस है, तो फैमिली ऑडियंस को हम उस डायरेक्शन में क्यों भेजें जहाँ पर उन्हें डार्क कॉमेडी के नाम पर ऐसे उल्टे-सीधे जोक्स वगैरह सुनने को मिले, जो एक्चुअली में जोक हैं ही नहीं, जो कि टोटल वल्गैरिटी का ओपन प्रमोशन है। और अब जिस तरह से सरकार का, पुलिस का, अथॉरिटीज़ का डंडा पड़ा है, तो ना सिर्फ़ ये लेटेंट जैसे शो के ऊपर, बल्कि ओटीटी पर वेब सीरीज़ में जिस तरह से फुहड़ता, वल्गैरिटी होती है, इनफैक्ट बिग बॉस में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें होती हैं, उसे तो ये लोग जस्टिफ़ाई कर देते हैं। बट अब चूँकि लोहा गर्म हुआ है, तो मेरा तो ये मानना है, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे ये सलमान खान हो, जो कि रियलिटी के नाम पर, ओटीटी के नाम पर कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी को भले ही मैं खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस में कितना क्रिटिसाइज़ कर दूँ, लेकिन उनकी फ़िल्मों में कोई गाली-गलौच या फिर ऐसे फूहड़ सीन होते हैं नहीं। उन्होंने भी किसी पॉडकास्ट में बोला था कि ये लोग ओटीटी के नाम पर जो कर रहे हैं ना गाली-गलौच या फिर जो नग्नता, फूहड़ता, कोई कुछ ऐसा करेगा कि हर किसी के ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं रोहित शेट्टी की जो भविष्यवाणी थी वो अब तो सच होती दिख रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, मानना भी है कि ये इलाहाबादिया या समय रैना जैसे जो छिछोरे हैं, ये तो छोटी मछलियाँ हैं। जो बड़ी मछली गंदी बात बनाने वाली एकता कपूर, जो वेब सीरीज़ में ओपनली न्यूडिटी का प्रमोशन करती है, आर्मी वालों तक को गलत तरीके से दिखा दिया, उसकी वेब सीरीज़ में बाल्टी भर-भर के गालियाँ होती हैं, लेकिन वही एकता कपूर बिग बॉस में आई थी और गाली-गलौच के ऊपर 1760 तरह के लेक्चर दे के गई थी। तो अगर एक्शन होना है, तो बड़ी मछलियों पर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, जैसे कि राज कुंद्रा, भई उसने क्या करा था वो तो आपको पता है ही, लेकिन अब वही राज कुंद्रा जो है वो एकदम नॉर्मल लाइफ़ जी रहा है, ऐज़ इफ कि उसने कुछ गलत काम करा ही नहीं हो कभी। खैर 100 बात की एक बात ये है कि जब तक आप ये इलाहाबादिया जैसे लोगों को या समय रैना जैसे लोगों को या मुन्नी बदनाम जैसे लोगों को देखते रहेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी कहते रहेंगे। बट हाँ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, इसमें भी एक दोगलापन है। जैसे कि मुन्नी बदनाम वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भगवान श्री राम को गाली दे सकता है, उनके बारे में अपशब्द बोल सकता है, सनातन का मज़ाक उड़ा सकता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बट अगर यही चीज़ें हम बोल दें इस्लाम के ऊपर, तो तुरंत सर तन से जुदा के फतवे आ जाएँगे और वो लोग जो कि मुन्नी बदनाम को डिफेंड करते हैं, वो सीधा हमारा गला काटने आ जाएँगे। तो ये जो दोगलापन है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, आपने भी देखा होगा कि बॉलीवुड वाले जो है वो राफ़ा-राफ़ा करते रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बॉलीवुड वाले एक तरफ मी टू की पीपड़ी बजाएँगे, एट द सेम टाइम यही बॉलीवुड वाले सोनाक्षी, ये सोनम, आलिया, ये जो मी टू में फँसे थे एआईबी वाले, उन्हें वो डिफेंड करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में कैसे एक अलग ही फ्रॉड चल रहा है, कैसे अलग एक दोगलापन चल रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। और ये जो दोगलापन है ना, इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में ये छुपा लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं और ये समय रैना या फिर जो भी ठरकुल्ले लोग हैं, वो 2-4 दिन माफ़ी माँगेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे, उसके बाद ये कुत्ते की दुम है सालों की, ये वापस से वही हरकतें करेंगे क्योंकि इन लोगों को ये गंदगी के अलावा कुछ और आता है नहीं। कॉमेडी क्या होती है वो हमने जसपाल भट्टी साहब का जो शो आता था, उल्टा-पुल्टा या फ्लॉप शो, हमने वो देखा है, या राजू श्रीवास्तव या फिर ये एहसान कुरैशी जैसे जो कॉमेडियंस हैं, वो एक्चुअली में कॉमेडी करते हैं। और आज की जनरेशन की हम बात करें तो ज़ाकिर, वो एक ज़बरदस्त कॉमेडियन है। कोई रिलीजियस एंगल पर वो टिप्पणी नहीं करता है, कभी बिलो द बेल्ट वाली वो जोक्स वगैरह क्रैक नहीं करता है, वो है कॉमेडियन। ये समय रैना जैसे लोग या मुनव्वर जैसे लोग क्या है भाई, डार्क कॉमेडी के नाम पर सिर्फ़ गाली-गलौच या फिर आस्था पर चोट करेंगे, या वल्गैरिटी का प्रमोशन करेंगे, सेक्स पर बात करेंगे, प्राइवेट पार्ट्स की बात करेंगे, इसे कुछ लोग कॉमेडी का नाम दे देते हैं। तो इन सबको ना भाई मैं तो कहता हूँ कि सजाए काला पानी होनी चाहिए, सीधा अंडमान निकोबार की काला पानी वाली जेल में इनको फेंक देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे ठरकुल्लों को डिफेंड
डिफेंड करने के लिए। देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी लोग आएँगे, इनका जो दोगलापन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उससे भी लोग डिफेंड करने आएँगे। एंड आप यकीन मानिए कि ऐसे ठरकुल्लों को डिफेंड करने के लिए जो लोग आएँगे ना, वो क्या कहेंगे, अरे तू उसके नाम से अटेंशन ले रहा है, तू उसे जलता है, तू उसे इनसिक्योर, और इस तरह के कमेंट या फिर इस तरह की बातें करके वो लोग खुद ही साबित कर देंगे कि उन लोगों में 2 कौड़ी की अकल नहीं है। ऐसे लोग जिन पर पुलिस का डंडा पड़ रहा है, जो कि जेल जा सकते हैं, उनसे हम इनसिक्योर होंगे। अरे भाई साहब! तो मतलब लोग कैसे ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा है। और नॉट जस्ट ये समय रैना या फिर एआई भी, आपने थोड़ी टाइम पहले देखा था वो दिल्ली एनसीआर के हगौड़े, वो रजत दलाल या एल्वेश, वो भी तो अपने सो कॉल्ड आर्मी को यही सिखाते ना कि जाओ मार दो जाकर के, माँ-बहन कर दो जाकर के। अब ये सब देख कर के तो एक ही चीज़ पता चल रही है कि भाई साहब, एक बात कही जाती है कि चूज़ योर हीरोज़ वाइज़ली। अगर आप इन लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं, इनके वकील बन करके दूसरों से लड़ने-भिड़ने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ना सोचना, समझना और रुक जाना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली में समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। खैर ये तो मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर आँख मूंद करके यकीन कर लें। आपको खुद को भी भगवान ने अकल दी कि आपको कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, आपको किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए, किस तरह का कंटेंट नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा अश्लील, फालतू, वल्गर, वो डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कंटेंट देखेंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों को थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, ये चल रहा है तो अपन इसी को दोबारा नेक्स्ट लेवल से लाते हैं। तो थोड़ा-सा आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए कि आप क्या देखना चाहिए आपको, क्या नहीं देखना चाहिए, किस तरह के लोगों की आपको बातें माननी चाहिए, किस तरह के लोगों को सिरे से इग्नोर करना चाहिए। ये सब समझने के लिए, जानने के लिए भगवान ने आपको भी ऊपरी माले में कुछ चीज़ें दी हैं, बट उनका इस्तेमाल आप तब तक करते ही नहीं जब तक आपको बताया ना जाए। ख़ास तौर पर जेन ज़ी वालों को तो अगर ट्यूबलाइट का स्टार्टर भी चेंज करना है तो यूट्यूब पर देखेंगे किसी इन्फ्लुएंसर से इतने इन्फ्लुएंस हो जाएँगे कि भाई यू नो किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि मैं आटा आटा नहीं खाता हूँ या चावल नहीं खाता हूँ या रोटी नहीं खाता हूँ, तो वो भी बंद कर देते हैं। भाई सबका शरीर अलग होता है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह सब अलग होता है। लेकिन आजकल तो इन्फ्लुएंसर का ज़माना है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो लोग आँख मूंद करके यकीन करने लग जाते हैं और उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना भाई, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है भाई साहब? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।